तो क्या इस समाज के नेता, क्या मायावती, चंद्रशेखर आजाद, उदित राज, वामन मेश्राम, प्रकाश अंबेडकर वादियों का एक गठबंधन नहीं बना सकते? आप मुझे बताइए। मैं आज इस मंच से अपने नेताओं से कहना चाहता हूं कि इस भोले भाले समाज को लूटकर इनके नाम पर कब तक राजनीति करोगे? इनके नाम पर कब तक अपने घर को भरने का काम करोगे? जब ये मंच सामाजिक है तो मैं कहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो लोग इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत को, मान्यवर कांशीराम साहब की विरासत को खत्म करना चाहते हैं, वो एकजुट हो सकते हैं, वो एनडीए जैसा गठबंधन बना सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को जीते जी सम्मान नहीं दिया, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को मरणोपरांत सम्मान नहीं दिया, वो गठबंधन की हैसियत क्या है? सुनो, आज आपकी राजनीतिक हैसियत क्या है पता है? इस उत्तर प्रदेश के अंदर जहां 403 विधानसभाएं हैं, वहां आज आप अपना एक विधायक बनाने के लिए भी तरस रहे हो। बताओ, कोई औकात नहीं है आपकी। ये मूंछों को मरोड़ने से काम नहीं चलेगा। अपने नेताओं को ललकारो और उनसे कहो कि जब इस देश में हमारी 85% की भागीदारी है, आप बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब के नाम पर राजनीति करते हो, तो फिर एक गठबंधन बनाओ। 2029 तक अम्बेडकरवादी नेताओं को गठबंधन नहीं कर देंगे। इस देश में अम्बेडकरवादियों का सबसे बड़ा गठबंधन नहीं बना देंगे। मर जाएंगे, लेकिन जब तक अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। मुझे आज अपना घर छोड़े हुए 28 जुलाई को, मंजीत भाई 28 जुलाई को मैंने अपना घर छोड़ा था। मेरे घर में भी मेरी माँ है, मेरे घर में भी मेरे पिताजी हैं, जिन्होंने कौन करता है, हमें मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है। अरे हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं। बगावत देके कहता हूँ कि अभिषेक जीवित रहेगा और इस देश में दलित प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा। आपको लिख के दे रहा हूँ, और इस बात को अपनी हिम्मत और अपने जज्बे से कह रहा हूँ। अगर दोबारा जिस अंबेडकर को मान्यवर कांशीराम ने जीवित किया था ना, अगर उस कांशीराम को जीवित ना कर दिया ना, तो मैं भी बाबा साहेब अम्बेडकर का जिस समाज की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं होती है, उस समाज की कोई औकात नहीं होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। शुक्रिया। सबसे पहले आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और मैं एक बात आप सबसे यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जहाँ अनुशासन नहीं होता है, वहाँ कभी शासन स्थापित नहीं हो सकता है। तो मेरा यहाँ के जिम्मेदार साथियों से ये निवेदन है, जितने यहाँ भी खड़े हैं या और भी जगह कोई खड़े हैं, इस प्रोग्राम का नाम है तृतीय भीम ज्ञान महोत्सव। यहाँ सिर्फ कोई मनोरंजन नहीं हो रहा है, या यहाँ सिर्फ आप सबको मनोरंजित करने के लिए, खुश करने के लिए लोग नहीं आए हैं। बहुत मुश्किलों में और मझधार में ये मूवमेंट है, और जिसके लिए हम सब लोग आपके बीच हैं। तो मेरा आप सबसे बड़े विनम्रता पूर्वक ये निवेदन है मेरे साथियों, जिन नौजवानों को हमेशा नौसिखिया कहा जाता है, तो आप लोग आज फिर से उस काम को, उस बात को क्यों दोहराना चाहते हो कि मंच पे बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग आपको, नौजवानों को नौसिखिया कहें? तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग जहां खड़े हैं वहां बैठ जाएं, क्योंकि इस व्यवस्था को, जिस व्यवस्था को हम बढ़ाना चाहते हैं, वो बिना अनुशासन के नहीं बढ़ेगी। मंच पे जितने साथी खड़े हैं सब लोग बैठ जाएं, और मैं चाहता हूं कि जितनी देर भी आप मेरी बात को सुनना चाहें उतनी देर सुने, उसके बाद मुझे टोक दे, मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, तथागत बुद्ध संतों में संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी महाराज छत्तीसगढ़ के अंदर जन्मे,
मन के समाज की स्थापना करने वाले सदगुरु घासीदास जी महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, वे इस देश में पाखंडवाद के धुर विरोधी रहे। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर इस देश को अपनी फांसी के फंदे पे झूलकर इस देश को आजाद कराने वाले शहीद आजम सरदार भगत सिंह, शहीद आजम सरदार उधम सिंह, शहीद आजम राजगुरु सुखदेव और इस देश में आरक्षण छत्रपति शाहू जी महाराज, मुस्लिम समाज की मां फातिमा शेख, उनके भाई फतेहुर रहमान, हमें आपको मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन देने वाले करोड़ों शोषित वंचित पीड़ितों के मसीहा, इस देश में नारियों के मुक्तिदाता, भारत के संविधान निर्माता, हम सबके रहबर 32 डिग्री धारक, जिन्होंने विदेश जाकर अर्थशास्त्र में प्रथम बार, भारत के अंदर पहले भारतीय जिन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की, बोधिसत्व विश्व रत्न हमारे रहबर मान्यवर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए वे 21वीं सदी के सबसे बड़े महानायक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा करने वाले, सोए हुए समाज को जगाकर जातियों में टुकड़ों में बटे हुए समाज को चमार, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानुक, अहीर, गडरिया, गुज्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, डोम और वो तमाम जातियां जिनके पुरखों के साथ शोषण समान था, जिनको जातियों में बांटा गया, उनको एकजुट करके बहुजन समाज बनाने वाले बामसेफ, DS4, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति और शोषितों वंचितों की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हमारे रहबर मेरे गुरु मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। देखिए, आज जिस जगह पे ये मिशन खड़ा हुआ है, स्टेज पे बहुत सारे सम्मानित साथी खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, जिन्होंने समय समय पे अपना योगदान देकर इस मूवमेंट को बढ़ाया। यहाँ मंजीत भाई बैठे हुए हैं, जब हम बहुत छोटे से थे तब से उनको गाते हुए देख रहे हैं कि एक व्यक्ति ने गाने के माध्यम से ही समाज के बीच कितनी जागरूकता फैलाने का काम किया है। लेकिन मैं आज आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम पूरे देश में घूमते हैं और हम ये देख रहे हैं कि वर्तमान समय में फूले शाहू अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब का जो मिशन था, वो मिशन आज कहाँ है। मैं इस बात से हमेशा चिंतित रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले यहाँ की आयोजक कमेटी का, जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम किया। छोटा भाई निशांत और त्रिशला बौद्ध और उनके फादर और यहाँ की जितनी भी मैनेजमेंट कमेटी है, जो इतना भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं, जो तूफान के सामने हवा बनकर चल रहे हैं, जो तलवार की धार पे चलने का काम कर रहे हैं। यहाँ छोटी बहन एकता बैठी हुई है, यहाँ और भी बहुत सारे, ये छोटी बच्ची निशु बैठी हुई है, यहाँ और भी बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, बच्ची बैठी हुई हैं, जो अपने समय को, अपने घर परिवार को छोड़ के अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस मिशन, इस आंदोलन को आगे, मैं चाहता हूं कि आप यहाँ रुके 2 मिनट। सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर तुम भी इधर आओ। मैं कलाकार नहीं हूं, मैं जो बात बोलता हूं ना दिल से बोलता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उस बात को सुने। जिस आंदोलन को लेकर हमने अपना घर छोड़ दिया, जिस आंदोलन की वजह से पहले 4.5 महीने के लिए मैं अपने घर को छोड़ के निकला, मैं दोबारा से अपने उसी आंदोलन को लेके घर से बाहर हूं, और मैं खुशी से घर से बाहर नहीं हूं। मैं यहाँ पे, मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं। मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। हमें मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है। अरे हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। आज वर्तमान समय में मिशन जहाँ टिका हुआ है, मैं चिंतित रहता हूँ मंजीत भाई इस चीज से कि आने वाले कल में इस तरह के रंगारंग प्रोग्राम हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आने वाले कल में निशांत या त्रिशला जैसे लोग मंचों पे खड़े होकर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, या ये निशु जैसी बच्ची
खुली आजादी में बाबा साहेब अंबेडकर का नाम ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। आज यहाँ पे लिखा हुआ है तृतीय भीम ज्ञान महोत्सव। इसका मतलब हम लोग बाबा साहेब अंबेडकर के मिशन को सब लोगों के बीच पहुंचाना चाहते हैं। अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, जिस समाज की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं होती है उस समाज की कोई औकात नहीं होती है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। जिस समाज की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं होती है उस समाज की कोई औकात नहीं होती है। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी माताओं बहनों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जिस रहबर का नाम लेके हम यहाँ बैठे हुए हैं या जिस रहबर के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए जिस उत्तर प्रदेश के अंदर हम बैठे हुए हैं, मैं मान्यवर कांशीराम साहब के लिए एक नज्म जरूर पढ़ना चाहूंगा। एक नज्म पढ़ने के बाद मैं अपनी बात शुरू करूंगा। सम्मानित मंच से मैं ये कहना चाहूंगा, जब मेरा समय खत्म हो जाए तो मुझे टोक देना, लेकिन जितनी देर भी मैं बोलूं बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्योंकि वर्तमान समय के जो हालात हैं वो हालात इतने गंभीर हैं कि जिन हालातों को अगर हमने नहीं भापा तो आने वाला कल इतना भयानक होगा कि हम लोगों को दोबारा उठ खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा। इस बात को आप लोग याद रखना। एक समाज का ईमानदार और जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि देश के वर्तमान हालातों से मैं आपको रूबरू करवाऊं और महापुरुषों का जो आंदोलन था, असल आंदोलन में आप लोगों को बताऊं कि असली आंदोलन क्या है। शख्स, एक एक शख्स मेरी मंच पे भी नजर है। मान्यवर कांशीराम साहब को कितने लोग जानते हैं? भाई, ए भाई बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठ जाओ सब एकदम, भाई नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, चलो। मान्यवर कांशीराम साहब को कितने लोग जानते हैं? आपको पता है उस महापुरुष ने आपको राजनीतिक हैसियत देने के लिए, क्योंकि वो कहते थे कि जिस समाज का कोई दल नहीं होता उस समाज का कोई बल नहीं होता, और जिस समाज का कोई बल नहीं होता उस समाज की समस्या का कोई हल नहीं होता। इसलिए उस व्यक्ति ने अपने घर परिवार सुख चैन संपत्ति को छोड़कर इस समाज को अपना घर मानते हुए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा की थी। मैंने चंद लफ्जों में, मैं कोई कलाकार तो नहीं हूं, लेकिन मैंने चंद लफ्जों में मान्यवर कांशीराम साहब अगर आज जीवित होते तो एक शायर के लफ्ज में वो आपके बीच क्या कह रहे हैं मैं आपसे वो कहना चाहता हूं। ध्यान से और बड़े दर्द से इस बात को सुनना। मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन पिछली साल 2023 में 23 जुलाई को मंजीत भाई का फोन भी आया था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हालांकि मैं इस मंच से नाखुश इसलिए भी हूं क्योंकि आपका भाई बेहद ईमानदारी से इस कार्य को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन आप जैसे बुद्धिजीवियों से जिस तरह का सहयोग उस आंदोलन को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। मेरी तमन्ना सच्ची है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। कांशीराम साहब अगर आज जीवित होते तो क्या कहते? मंच पे बैठे हुए एक एक साथी, ये जितनी भी मेरी मातृशक्ति है, मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं जो अलग अलग प्रांतों से भी यहाँ आई होंगी, मैं आपसे भी ये चाहता हूँ कि बड़े ध्यान से आप मेरी बात को सुनिएगा। आपका भाई कोई कलाकार नहीं है, आपने मंचों से या सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे देखा होगा। मेरे अंदर बहुत दर्द है, जिस दर्द को मैं आपके बीच लेके आया हूं। कांशीराम साहब क्या कह रहे हैं? मैंने ही घूम घूम के ये कौम जगाई, ये गला खा गया बिल्कुल। मैंने ही घूम घूम के ये कौम जगाई, मैंने ही बाम सेफ DS4 बनाई, मैंने ही तुम्हें राजनीति करनी सिखाई, मैंने ही तुम्हें बाम सेफ। गला खत्म हो गया यार। हेलो, कोई बात नहीं अभिषेक भाई, तब तक काम चलाओ जब तक अपनी सरकार नहीं बनती। जब सरकार बन जाएगी तो सब साउंड ठीक हो जाएंगे। ये तो आपको जुबान देके कहता हूं कि अभिषेक जीवित रहेगा और इस देश में दलित प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा, आपको लिख के दे रहा हूं। और इस बात को अपनी हिम्मत
और अपने जज्बे से कह रहा हूं, अगर दोबारा जिस अंबेडकर को मान्यवर कांशीराम ने जीवित किया था ना, अगर उस कांशीराम को जीवित ना कर दिया ना, तो मैं भी बाबा साहेब अंबेडकर का वंशज हूं। ठीक है। मैंने ही घूम घूम के ये कौम जगाई, मैंने ही बाम सेफ DS4 बनाई, साइकिल से चला हूँ मैं तो पैदल भी चला हूँ, मैं कांशीराम आज यहाँ बोल रहा हूँ। मैंने तो इस मिशन के लिए घर को था छोड़ा, अच्छी थी मेरी नौकरी घर बार को छोड़ा। बाबा साहेब अंबेडकर को अगर इस समाज के अंदर मरणोपरांत किसी शख्सियत ने जीवित किया था, तो उस शख्सियत का नाम था मान्यवर कांशीराम साहब। मान्यवर कांशीराम साहब अपने जीवित रहते हुए कभी अपने घर नहीं गए। महाराष्ट्र के पुणे के अंदर DRDO के अंदर साइंटिस्ट की नौकरी करते थे, और उन्होंने इस समाज को जगाने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस समाज को राजनीतिक हैसियत देने के लिए उस व्यक्ति ने अपना बलिदान दे दिया। और उस व्यक्ति ने आपको उत्तर प्रदेश के अंदर 4-4 बार सरकारें बना के दी। अगर वो व्यक्ति आपके बीच नहीं होता तो शायद आज अभिषेक जय भीम नहीं बोल सकता था। अगर मान्यवर कांशीराम साहब महाराष्ट्र से धोखा खाकर इस उत्तर भारत की ओर नहीं आते, तो शायद आज बाबा साहेब अंबेडकर की जय जयकार हम लोग यहाँ बड़ी ईमानदारी से नहीं कर रहे होते। तो आप सबको मैं अब शायद इस नज़म को नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि लगातार आंदोलनों में रहने की वजह से गला बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन आप सबसे यह जरूर कहूंगा कि मैंने बड़े दर्द के साथ कह रहा हूं, बुद्धिजीवी साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे सोशल मीडिया के साथी बैठे हुए हैं। निशांत कहाँ है? निशांत गया, ये निशांत यहाँ, त्रिशला कहाँ है? ये भी यहाँ है। जितने भी, एकता कहाँ है? एक खड़ी हो, एकता खड़ी हो। निशु कहाँ है? खड़ी हो बेटा, खड़ी हो। ये देखो, मैं इन सबकी तरफ से एक बात कहूंगा। मैं हमेशा से कहता हूं कि हमारे बीच व्यक्तिगत कुछ भी हो, लेकिन जब सामाजिक आंदोलन की बात हो तो हम सबको एकजुटता के साथ खड़ी रहनी चाहिए। हम सब लोग वो मशाल हैं, हम सब लोग वो मशाल हैं जो खुद जलकर अपने इस समाज को रोशन करने का ख्वाब देख रहे हैं। हम वो मशाल हैं, मंजीत भाई जैसे लोग जो इस समाज के लिए दिन रात गा के प्रचार कर रहे हैं। ये लोग वो मशाल हैं जो खुद जलकर इस समाज को रोशन करने का काम कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आप बहुत खुशहाली वाला जीवन जी रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आज आप नहीं जागे, मेरा एक मिशन है, हमारा खुद का एक मिशन है। मैं इस देश में सामाजिक एकजुटता चाहता हूं। जब ये मंच सामाजिक है तो मैं कहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो लोग इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की विरासत को, मान्यवर कांशीराम साहब की विरासत को खत्म करना चाहते हैं, वो एकजुट हो सकते हैं, वो एनडीए जैसा गठबंधन बना सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर को जीते जी सम्मान नहीं दिया, जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर को मरणोपरांत सम्मान नहीं दिया, वो गठबंधन कर सकते हैं। तो क्या इस समाज के नेता, क्या मायावती, चंद्रशेखर आजाद, उदित राज, वामन मेश्राम, प्रकाश अंबेडकर वादियों का एक गठबंधन नहीं बना सकते? आप मुझे बताइए। मैं आज इस मंच से अपने नेताओं से कहना चाहता हूं कि इस भोले भाले समाज को लूटकर इनके नाम पर कब तक राजनीति करोगे? इनके नाम पर कब तक अपने घर को भरने का काम करोगे? हमने पिछली बार 4 महीने के लिए अपने घर को छोड़ा। हमने इस बार 28 महीने के लिए संकल्प लिया कि जब तक इस देश में 2029 तक अंबेडकरवादी नेताओं को गठबंधन नहीं कर देंगे, इस देश में अंबेडकरवादियों का सबसे बड़ा गठबंधन नहीं बना देंगे, मर जाएंगे, लेकिन जब तक अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। मुझे आज अपना घर छोड़े हुए 28 जुलाई को मंजीत भाई
28 जुलाई को मैंने अपना घर छोड़ा था। मेरे घर में भी मेरी माँ है, मेरे घर में भी मेरे पिताजी हैं, जिन्होंने, मैं बताना नहीं चाहता था कभी, जिन्होंने ईंट पात कर अपने इस आंदोलनकारी बच्चे को बहुत कम उम्र में इस समाज के लिए समर्पित कर दिया था। मेरे फादर राजमिस्त्री का काम करते हैं, लेकिन आज मैं घमंड के साथ कह सकता हूं कि अगर समाज के ऊपर कोई शोषण करता है, अगर इस समाज के ऊपर कोई आंखें उठाने का काम करता है, या मेरी माताओं बहनों को कोई गलत निगाह से देखने का काम करता है, तो अभिषेक अपने जूते से उसको पानी पिलाने का काम करता है। मैं आज आप सबके भरोसे इस बात को कह रहा हूं, आप सबने मुझे यह हिम्मत दी है कि पूरे देश के अंदर अगर आपके साथ बिहार के अंदर शोषण हुआ, अगर आपके साथ इस जनपद के अंदर शोषण हुआ, अगर आपके साथ पूरे देश में कहीं भी शोषण हुआ, तो एसपी डीएम कलेक्टर नहीं, अगर इस सूबे का मुख्यमंत्री भी मेरे सामने खड़ा होगा, तो इस समाज के लिए अभिषेक उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करने का काम करेगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, निशांत, त्रिशला, मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूं, तुम्हें क्या लगता है कि क्या ऐसे प्रोग्राम अगर इस देश में हमारी सरकारें नहीं बनी तो क्या ऐसे प्रोग्राम कर पाएंगे? बताओ। या बहुजन समाज पार्टी के साथी बैठे हुए थे, कहाँ हैं? आप उठो जी। नहीं कर पाएंगे। उठो। जब उत्तर प्रदेश में 206 सीटों के साथ पानी साउंड आवाज बहुत आवाज है। जब 206 सीटों के साथ हमारा आंदोलन है, शांत बिल्कुल, वरना उठ के चला जाए से बाहर। मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत देर हो गई ना हंसी खुशी करते हुए सब लोगों को, हैं? क्या समझ रहे हो तुम लोग? हैं तुम लोगों को ये लग रहा है कि हाय हुल्लड़ करने से तुम्हारा आंदोलन आगे बढ़ जाएगा? जानते हो मिशन क्या है? कौन बताएगा यहां से? अंबेडकरवादी मिशन क्या है? हाथ उठाओ, बताओ अंबेडकरवादी मिशन क्या है? कौन बताएगा? हाँ जी, मंच में से कौन बताएगा अंबेडकरवादी मिशन क्या है? बताओ। इतने सारे साथी बैठे हुए हैं, किसी को पता है बहुजन मिशन क्या है? ये बहुजन मिशन सिर्फ 2 शब्दों पर टिका है मेरी माताओं बहनों, और इस दो शब्दों का नाम है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हारे कंधों पे जिम्मेदारी है। तुम माइक लेके इस समाज को जगाने का काम करते हो। कांशीराम कहते थे कि भाषणों से समाज जगेगा या नहीं जगेगा, लेकिन शायरी और गाने के माध्यम से समाज जल्दी जग सकता है। तो आप लोग उस काम को कर रहे हो। यह मिशन 2 शब्दों पर टिका है, और इसका नाम है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति। यह मिशन सिर्फ 2 शब्दों पर टिका है, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन। जिस सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को स्थापित करने के लिए हमारे सारे रहबरों ने अपनी जान खपा दी। मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, अगर आपके बच्चे को पेट में दर्द भी हो जाए तो इस एरिया के बेहतर से बेहतर अस्पताल के अंदर दिखाओगे नहीं दिखाओगे? अगर आपके पास जमीन जायदाद होगी तो बेच दोगे कि भाई मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर की पत्नी ने अपनी 4 संतानें इस समाज के लिए कुर्बान कर दी, तो उनके सपने को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या काम कर रहे हैं बताओ? हाँ जी, आप मुझे बताओ, जब बहुजन समाज पार्टी की 206 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हैसियत थी कि वो हमारी माओ बहनों के ऊपर आग उठा के देख ले? ठीक है, नहीं। लेकिन आज हमारी ये हैसियत हो गई। पहले एक बार जोरदार तालियां इस आयोजक कमेटी के लिए। देखो, अगर मैं ज्यादा कड़वा बोल जाऊं सब लोगों से तो मैं आप सबसे माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आप सबकी प्रोटेक्शन करते करते हमने इतने दुश्मन बना लिए हैं कि आपके बीच से कब चले जाएंगे कुछ नहीं पता है। इसलिए आपको कुछ अगर बुरा भी लगेगा तो भी लगता रहे, क्योंकि मैं बहुत कड़वा आदमी हूं और कड़वा आदमी हमेशा सच्चा होता है।
मेरे अंदर दर्द है, इसलिए उस दर्द को अपनों के बीच बयां कर रहा हूं। आज आपकी हैसियत क्या है सुनो, आज आपकी राजनीतिक हैसियत क्या है पता है? इस उत्तर प्रदेश के अंदर जहां 403 विधानसभाएं हैं, वहां आज आप अपना एक विधायक बनाने के लिए भी तरस रहे हो। बताओ, कोई औकात नहीं है आपकी। ये मूंछों को मरोड़ने से काम नहीं चलेगा। अपने नेताओं को ललकारो और उनसे कहो कि जब इस देश में हमारी 85% की भागीदारी है, आप बाबा साहेब अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब के नाम पर राजनीति करते हो, तो फिर एक गठबंधन बनाओ। आज से मुझे बताओ कि कितने लोग हमारे इस आंदोलन के साथ है, हाथ उठा के बताओ। निशान साथ नहीं हो क्या भाई? ए त्रिशला साथ नहीं हो क्या? इधर आओ, आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया। मैं इन लोगों का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस मंच से इन लोगों का जो दिमाग है वो साफ करना जरूरी है। आज हम लोग क्या मना रहे हैं? तथागत बुद्ध के नाम पे प्रोग्राम कर रहे हैं, तृतीय भीम ज्ञान महोत्सव। कोई बात 30 रुपया खर्च। लेकिन मैं आपसे ये भी कहूंगा कि सोशल मीडिया पर जो आप गाने बनाते हैं, तो आपका बड़ा भाई हूं, बड़ा भाई होने के नाते मेरी टीम के लोग कहाँ पे, जाओ भगा इनको 1 मिनट में, जाओ जा जा निकाल क्या बाहर, नहीं रहने दे। अपना सुख चैन त्याग छोड़कर अपने घर परिवार को छोड़कर भटकता फिर रहा हूं इन हरामखोरों के लिए है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं कह रहा हूं कि अगली 5 साल बाद अगर तुमने अपनी सरकारें नहीं बनाई या तुमने व्यवस्थित अपनी सीटें नहीं बनाई, तो मेरे भाई घर परिवार सब कुछ छिन जाएगा, सही से नहीं खड़े हो पाओगे। मैं बहुत देर से इस मंच पे देख रहा था, और देखो ये भी कहूंगा कि पार्टीगत कट्टरपंथी छोड़ दो, कोई पार्टी तुम्हारे घर में खाने को नहीं दे रही है। अगर कुछ बड़ा है तो ये मिशन, ये आंदोलन बड़ा है। इस आंदोलन से बड़ी न मायावती है और इस आंदोलन से बड़ी न चंद्रशेखर आजाद है। अगर ये दोनों हमारे इस आंदोलन में बाधा बनेंगे तो इन दोनों का बाइकआउट करने का काम कोई ना करे, मैं करूंगा। कोई ना करे, मैं करूंगा। क्योंकि अगर आज हमारे महापुरुषों का मिशन इनकी वजह से डूबेगा, इनकी आपस की कट्टरपंथी की वजह से डूबेगा, तो मैं इन दोनों का खुल के बाइकआउट करूंगा। मैं ज्यादा बात ना कहते हुए आप सबसे इतना कहूंगा, मेरा गला खत्म हो चुका है। एकता यहाँ बैठी हुई है, छोटी बहन, बहुत मुश्किलों से, बहुत दर्द के साथ इस आंदोलन को चला रहा हूं। मेरे पीछे किसी नेता, किसी अभिनेता का सपोर्ट नहीं है, इस बात को सब लोग दिमाग में रखना। मैं अपने समाज के 10, 20, 50, 100 के चंदे से चलता हूं और अपनी मूंछों को मरोड़ देता हूं, और आप सबके लिए एक रोल मॉडल बनने का काम करता हूं। सिर्फ किस लिए कि मेरे समाज के आने वाले नौजवान किसी डर और भय के कारण अपने घर में ना छुप जाए। जिस समय हमने टिकटॉक पे आके जय भीम बोला था, इस समाज के अंदर बहुत चंद लोग थे जो सोशल मीडिया पे जय भीम बोलने का काम करते थे। लेकिन आज हमें बहुत खुशी होती कि आज बड़े बड़े मंचों से सोशल मीडिया पे 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख इतने फॉलोअर बना के लोग काम कर रहे हैं। जितने फॉलोअर सोशल मीडिया पे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हैं ना, इतने किसी के नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर सामाजिक एकजुटता किसी की खराब है ना, तो ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की है। इस बात को याद रखना। हमारे व्यक्तिगत मूंछे, हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरी बहन, मेरे भाई या मेरी माताओं बहनों, मेरे नौजवान साथियों, अपने घर चले जाओ, घर चले जाओ अपने, हल्ला कर रहे हो। ये प्रशासन के लोग कहाँ हैं? क्या यहाँ मसरगस्ती देखने आए हो? बुलाओ इनको, प्रशासन के लोगों को यहाँ बुलाओ इनको। इतनी देर पहले मैं यहाँ बोल के आया था, यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं ये लोग। अगर एक भी साथी को हवा लग गई ना, तो हवा पूरे जनपद को लगेगी, इस बात को याद रखना। अगर पुलिस वालों का दिमाग खराब हो गया तो दिमाग ठीक कर लो मेरे भाई।
ये 2 पुलिस वाले हैं बैठे हुए। अगर प्रोग्राम किया करो ना तो इनकी आंखों में आंखें डाल के बात किया करो। ये नौकर है हमारे, मालिक नहीं है। इनसे डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई? और तुम्हारा भाई यहाँ बैठा है, तुमने हमें प्रोग्राम के लिए बुलाया, जो परमिशन देने के लिए मना कर रहा था। एक बार मुझे बुलाते, कुर्सी छोड़कर यही परमिशन देके जाता, वरना अपनी मूंछ कटवा लेता मैं। नीचे बैठने का काम करो। मैं यहाँ के वर्दी वाले लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपनी टीम को अगली बार से बुला के रखना, क्योंकि अगली बार जब अभिषेक जाटव यहाँ आएगा ना तो इस बात को याद रखना कि अगर यहाँ प्रशासन नहीं मिला ना तो डीएम कार्यालय पे भीम ज्ञान नृत्य महोत्सव होगा। इस बात को याद रखना। इनको कहो, शांति बना के रखो। इनको कहो कि राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। कोई बात नहीं, ये हमारे अपने लोग हैं और हमारी सेवा के लिए हमारे टैक्स पेयर के पैसे से इनको तनख्वाह मिलती है। हमारे अपने साथी है, इन सबका बराबर का सम्मान है। सुनो, इधर देखो, देखो एक बात प्रशासन के लोग भी याद रखें कि राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। इस बात को इस सूबे के मुख्यमंत्री जी भी सुने। बैठ जाओ, जो पुलिस वाले कह रहे हैं सुन लो इनकी बात को। अब तो आए बड़ी मुश्किल से, है? तालियां हो जाए इनके लिए जोरदार। सुनो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा और निशान वक्त अगर इनका है तो मेहनत कर रहे हैं ना, वक्त तो कभी हमारा भी आएगा, है? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जिस आंदोलन को चला रहे हैं, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए भाई साहब, सर, हाँ जी, हेलो हेलो, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। अब आप सुनो, सोशल मीडिया के साथी, इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए आप सबका योगदान जरूरी है। अब जो लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को गालियां बकते हैं, जो लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के आंदोलन को खत्म करने की बात करते हैं, मैं एक शायरी के माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूं। जो लोग संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, उनसे कहना चाहता हूं, देखो, खाकी में बहुत पावर होती है और खाकी की पावर है कि इतनी देर से जो व्यवस्था नहीं बन पा रही थी, वो व्यवस्था एक मिनट में बन गई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद महानुभाव, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट में व्यवस्था बन गई। हमारे समाज के लोग बहुत भोले भाले हैं और इस वर्दी का बहुत सम्मान करते हैं। तो सुनो, हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा। ये बात मैं उनको कह रहा हूं जो आज संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, जो लोग आज बाबा साहेब अम्बेडकर को गालियां बकते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा कि संविधान को खत्म करने की बात मत करना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। चलो, आखिरी में शिक्षा आप सबके लिए बहुत जरूरी होती है। शिक्षा को जरूर हासिल करें। अपने बच्चों को कम पढ़ाएं और कम खिलाएं, लेकिन बेहतर से बेहतर शिक्षा जरूर दें। हैं? मैं यार नहीं बोल पाऊंगा कुछ भी। जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूं और ये जिंदगी बाबा साहेब के मिशन पे कुर्बान होने वाली और मौत इस मिशन की सबसे मशहूर चाहता हूं। मंजीत भाई, इस मिशन की सबसे मशहूर चाहता हूं। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे कहूंगा, बड़ी खुशी के साथ इस प्रोग्राम को करिए, बड़ी खुशी के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। मेरी बहन त्रिशला, निशान, मुझे तो आज पता लगा यहाँ आके, अग्रिम बधाई।